कोई भी काम बिना पैसे दिए नहीं होता। वो कहते हैं ना, खर्ची पर्ची। थोड़ा शहर में साफ सफाई व्यवस्था को बेहतर बनाए, कानून व्यवस्था को पुलिस के साथ मिलकर बेहतर बनाए। तो और आप मेरी बेटी इतनी बढ़िया पत्रकार हो। दबंग पत्रकार थे। सभी विभागों के बीच में आपसी सामंजस्य बनाकर कोई भी अगर किसी प्रकार की बाधा आती है तो उसको दूर करें। चाहे कोई भी बड़ा नेता हो, मुख्यमंत्री हो, मंत्री हो, तो जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हैं, जितने सचिवालय बने हुए हैं, ये हब हैं, ये सेंटर हैं करप्शन के। सड़क से गया था, उस सड़क पे भी मैंने देखा था। आप भी एक बार उस सड़क से जाइएगा और उसको अच्छी तरीके से मीडिया में प्रोजेक्ट कर दिया जाता है। स्मार्ट सिटी थी। आपका हाँसी देखिए, हाँसी में क्या प्रोग्रेस है। आपने नहरों का निर्माण कराया। आजाद नगर में आएंगे तो वहाँ पर आप गलियाँ, सीवरेज सिस्टम वगैरह देखेंगे। राजस्थान में, तेलंगाना में, मध्य प्रदेश में गारंटीज दी हैं। और वोट बट नहीं रहा, सिर्फ कांग्रेस को वोट पड़ रहा है। चाहे कोई भी बड़ा नेता हो, मुख्यमंत्री हो, मंत्री हो। नमस्कार, मैं पूनम बोध। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल देखिए पूरा सच, डीपीएस न्यूज़ हरियाणा। दोस्तों, आज आपको बता देते हैं, आज एक हमारे होनहार पत्रकार स्वर्गीय श्री नरेंद्र भारद्वाज जी की पुण्यतिथि है, दूसरी पुण्यतिथि। और उसके साथ में आपको बता देते हैं, जैसा कि आप सभी को पता है, महात्मा ज्योतिबा फुले जो एक बहुत बड़े समाज सुधारक रहे हैं, महात्मा ज्योतिबा फुले की भी पुण्यतिथि है। डीपीएस न्यूज़ हरियाणा की पूरी टीम की तरफ से महात्मा ज्योतिबा फुले व हमारे होनहार पत्रकार भारद्वाज जी को उनकी पुण्यतिथि पर कोटि कोटि नमन। तो अब इसी मौके पर आज आपको बता देते हैं, हमारे जो होनहार पत्रकार रहे हैं, उनके नरेंद्र भारद्वाज जी की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में आज एसडी कॉलेज में हम पहुंचे हैं, जहां पर आपको बता देते हैं एक बहुत बड़ा ब्लड डोनेट जो शिविर है उसका आयोजन किया गया है। तो उसकी सभी तस्वीरें दिखाने के लिए हम आप लोगों के पास पहुंचे हैं। आज एसडी कॉलेज हाँसी में पहुंचे हैं। फिलहाल उसकी सभी तस्वीरें हम आप लोगों को दिखाएंगे, जहां पर ब्लड डोनेट कैंप का जो है आयोजन किया गया है। तो देखिए, आगे की तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं, जहां एसडी कॉलेज में अंदर हॉल के अंदर सभी मौजूद हैं जिनको ब्लड डोनेट करना। एसडीएम हाँसी मोहित महाराणा जी जो हैं, जो कुछ ही देर में यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। तो फिलहाल कार्यक्रम की जो तैयारियां चल रही है वो सभी तस्वीरें हम आपको दिखाने वाले हैं। कैमरे के सामने मैं आप सभी को तस्वीरें दिखाना चाहूंगी। मंच की तरफ कैमरा घुमा दीजिए। मंच की तरफ की तस्वीर आप देख सकते हैं, जहां पर हमारे हाँसी के जो है काफी पत्रकार आज इस मौके पर मौजूद हैं और साथ में कुछ स्कूल के स्टूडेंट भी मौजूद हैं जिनको ब्लड डोनेट करना है। वो सभी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आज नरेंद्र भारद्वाज जी की दूसरी पुण्यतिथि के मौके पर यहाँ पर इनकी पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में ब्लड डोनेट कैंप का आयोजन किया गया है। यहाँ पूरी तस्वीरें एसडी कॉलेज की हम आपको दिखा रहे हैं, जहाँ की सभी तस्वीरें आप देख सकते हैं। आपको बता दें, एसडीएम महोदय मोहित महाराणा जी हमारे साथ में जुड़े हैं, जहां आज नरेंद्र भारद्वाज की दूसरी पुण्यतिथि के मौके पर जो रक्तदान शिविर लगाया था, इसमें पहुंचे हैं। जी सर, रक्तदान शिविर में आप पहुंचे, कैसा लगा सर आपको? देखिए, बड़ा ही नेक काम है और कहा भी गया है कि रक्तदान है वो महादान होता है। अगर हम किसी की जान बचाते हैं उससे बड़ा कुछ नहीं है। तो ऑब्वियसली जो नरेंद्र भारद्वाज जी की, स्वर्गीय नरेंद्र भारद्वाज जी की पुण्यतिथि, उस पर ये ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया। बड़ा अच्छा लगा कि हमारे जो युवा साथी हैं और सभी उम्र के युवा भी और महिलाएं भी, बच्चियां भी इसमें ब्लड डोनेशन कैंप में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और बड़ा अच्छा लगा। इसलिए सर, आप आए हैं, आपके आने के पीछे का कारण जानना चाहूँगी। स्पेशल टाइम आपने दिया है सर? देखिए, जो भी सोशल काम होता है, जहां हम युवाओं को प्रेरित कर पाते हैं कि युवाओं को जो अच्छा काम कर रहे हैं, अगर उनको हम प्रोत्साहित कर पाते हैं कि हाँ उनका अच्छे काम की कोई वैल्यू है, तो निश्चित ऐसे प्रोग्राम का मैं हिस्सा बनता हूं। तो इसी कड़ी में मैं आज यहाँ पे आया था। नरेंद्र भारद्वाज जी जो एक होनहार पत्रकार रहे हैं, सर उनके बारे में आपकी क्या विचार था? देखिए, मैं शायद उनकी दूसरी पुण्यतिथि में पहले से नहीं जानता, लेकिन जैसा सभी ने बताया है कि किस तरह के पत्रकार थे, काफ़ी जाने माने पत्रकार रहे हैं। और जैसा उनके बेटे हैं सुपुत्र, उनकी भी जो पत्रकारिता है देख के लगता है कि हाँ वाकई में अच्छे पत्रकार रहे होंगे। रक्तदान शिविर के तहत सर आप पहुंचे हैं, सभी दर्शकों को क्या मैसेज देके जाओगे? जो भी सोशल काम है, चाहे ब्लड डोनेशन कैंप है या किसी की मदद करनी है या कोई पेड़ लगाना है, कुछ भी ऐसा काम जो हम अपने देश और समाज की प्रगति के लिए करते हैं, अपने समाज को आगे बढ़ाने के लिए करते हैं, निश्चित हमें वो काम करने चाहिए और दूसरों को भी उसके लिए हमें मोटिवेट करना चाहिए। एक आखिरी सवाल कर लेती हूँ सर, एसडीएम महोदय हमारे साथ में मौजूद हैं, हाँसी की जनता के लिए वैसे तो पुलिस प्रशासन क्या कुछ कदम उठा रहा है, किसी से छुपा नहीं है, लेकिन आपकी राय जानना चाहूंगी, आपकी क्या कोशिश रहती है? एसडीएम के पद पर आप मौजूद हैं, हाँसी की जनता के लिए क्या वादे करोगे? देखिए, कोई भी डिपार्टमेंट
डिपार्टमेंट होता है, चाहे वो पुलिस विभाग हो, चाहे वो म्यूनसिपल कमेटी हो या PWD हो, SDM एज ए प्रशासक के SDM का काम होता है कि कोई भी विभाग है वो अच्छे तरीके से कार्य करे, सभी विभागों के बीच में आपसी सामंजस्य बनाकर कोई भी अगर किसी प्रकार की बाधा आती है तो उसको दूर करें। चाहे परिषद की तरफ से अगर सफाई में कमी है तो उसमें एक्स्ट्रा एफर्ट लगा के थोड़ा शहर में साफ सफाई व्यवस्था को बेहतर बनाएं, कानून व्यवस्था को पुलिस के साथ मिलकर बेहतर बनाएं। तो निश्चय तो सभी विभागों के साथ मिलकर अच्छे प्रयास जारी हैं और हमारा जो हांसी शहर है सभी विभागों के सहयोग से बड़ा ही अच्छा काम कर रहा है। जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू। सर, आज SD महाविद्यालय में आप पहुंचे हैं। सर, जानना चाहूँगी किस कार्यक्रम में आए हैं? नरेंद्र भारद्वाज जी, स्वर्गीय नरेंद्र भारद्वाज जी एक बहुत बड़े समाज सेवी थे, पत्रकार थे और हमारे परिवार से उनके बहुत अच्छे संबंध थे। तो आज उनकी याद में परिवार ने और उनके मित्रों ने और सभी ने मिलकर रक्तदान का आयोजन किया हुआ है। जी। तो हम तो उसमें आहुति डालने आए हैं। जी, हाँ जी। कैसा लगा सर? आपने रक्तदान शिविर देखा है, कैसा कुछ लगा सर यहाँ का आपको कार्यक्रम? लोग अपनी इच्छा अनुसार यहाँ पर आकर रक्तदान कर रहे हैं। रक्तदान का कहा गया है कि रक्तदान महादान, तो अपना यहाँ पर एक ब्लड डोनेट कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। सर, बात कर लेते हैं, देखिए इलेक्शन का दौर चालू है और बहुत जल्द 2024 जो है आने ही वाली है, तो सभी दर्शकों को बताइए कि आप किस पार्टी का समर्थक करते हैं? देखिए, चुनावी साल तो अब शुरू हो गया है क्योंकि एक साल से कम का समय रह गया है। तो हम तो कांग्रेसी हैं, कांग्रेस को ही सपोर्ट करते हैं और आगे जो 2024 में जो नतीजे आएंगे उसमें कांग्रेस पार्टी अपनी सरकार बढ़ाएगी। 5 राज्यों में चुनाव का दौर था सर, तो उसके तहत आपको क्या लगा कि जनता का जो रुझान है किस पार्टी की तरफ? कांग्रेस की तरफ है। कांग्रेस की हाँ, तरफ? कांग्रेस की तरफ है और वोट बट नहीं रहा, सिर्फ कांग्रेस को वोट पड़ रहा है। कांग्रेस जैसे ही अस्तित्व में आती है सर, तो आप लोगों के क्या वादे हैं जनता को लेकर, क्या सौगात देंगे आप सभी? पार्टी का मैनिफेस्टो बनेगा, जैसे राहुल जी ने अभी यहाँ पर राजस्थान में, तेलंगाना में, मध्य प्रदेश में जी। गारंटीज दी हैं, तो उस तरीके की अभी पूरी कमेटी बनेगी, सारे अपना अपना जो सुझाव है वो देंगे, एक प्रॉपर एक मैनिफेस्टो आएगा जी। तो उसके आधार पे लोगों को बताया जाएगा। अभी तो उस चीज़ में वक्त है। सर देखिए, बात करते हैं, कोई भी नेता या फिर कोई भी मेंबर अगर इलेक्शन में आता है, मैदान में उतरता है, वादे करते हैं बड़े बड़े, जैसे कि बीजेपी पार्टी भी करती आई है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि कांग्रेस पार्टी भी जो है हमारी वादों के ऊपर ही रह जाएगी लेकिन पूरा करने की बात नहीं है? नहीं, पहले भी वादे किए थे, वो करे हैं, चाहे वो 100 गज के प्लॉट हो, चाहे बुढ़ापा पेंशन हो, कई तरीके की योजनाएं थी। आप हमारे क्षेत्र में आएंगे तो वहाँ पे हमने नहरों का निर्माण कराया, आज़ाद नगर में आएंगे तो वहाँ पर आप गलियाँ, सीवरेज सिस्टम वगैरह देखेंगे, सब मिलेगा आपको। हाँ, भाजपा ने बहुत कुछ बोला था, स्मार्ट सिटी थी। आपका हांसी देखिए, हांसी में क्या प्रोग्रेस है। आप हिसार शहर में आइए, हांसी में सर सड़कों के निर्माण जारी रहे हैं सर? जब पूरे होंगे तब बातचीत करेंगे इस पे। स्मार्ट सिटी की बात आपने बोली। हाँ, जी, जो बताइए। स्मार्ट सिटी है, करनाल बननी थी, फरीदाबाद बननी थी, ये सब बननी थी, वो कहाँ गई आज? तो स्मार्ट सिटी कुछ बनी नहीं, बातें रहेगी, सिर्फ बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं और उसको अच्छी तरीके से मीडिया में प्रोजेक्ट कर दिया जाता है तो लोगों को लगता है कि बहुत कुछ होने वाला है, लेकिन धरातल पे जब आप उखेड़ते हैं तो कुछ नहीं मिलता। इस बारे में क्या कहना चाहेंगे सर? विधायक जी की बात करें, जो विनोद बियाणा जी, हांसी के निर्माण कार्य में, इनके विकास कार्य में लगातार लगे हुए हैं। मैंने अभी ये बात नहीं सुनी, मैं तो पीछे पुठी मंगल खां भी गया था, वहाँ बातें भी हुई थी और जिस सड़क से गया था उस सड़क पे भी मैंने देखा था। आप भी एक बार उस सड़क से जाइएगा। कौन सी सड़क है सर? हांसी से पुठी मंगल खां गए थे। हाँ, और गांव के जब आप एंटर करोगे तब आप उस सड़क पे भी चढ़िएगा, मेरे को तो दिखा नहीं। बाकी विस्तृत रूप से हांसी में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, वो मैं आज आपको नहीं बता सकता क्योंकि मैंने ज़्यादा अभी यहाँ पे घूमा नहीं हूँ। एक लास्ट सवाल कर लेते हो सर, अभी आप इंटरव्यू के दौरान आपने बताया कि जो करप्ट बिंदु जो है, आपने यहाँ का किसी संस्थान का नाम लिया था, आपको ऐसा क्यों लगता है सर, बीजेपी में जो करप्ट का जो केंद्र बिंदु है वो हांसी में है? नहीं, सिर्फ हांसी में नहीं है, हर मुख्यालय पे है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे है, हिसार में सचिवालय में जाइए वहाँ है, हांसी में सचिवालय पे जाइए वहाँ जाइए। जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हैं, जितने सचिवालय बने हुए हैं, ये हब हैं, ये सेंटर हैं करप्शन के। कोई भी काम बिना पैसे दिए नहीं होता। वो कहते हैं ना खर्ची पर्ची, ये सिर्फ अखबारी बातें हैं, कैमरे की बातें हैं। वहाँ पर काम सारे पर्ची से और खर्ची से ही हो रहे हैं। कांग्रेस क्या वादा करती है सर इस मैटर को लेके? देखिए, कांग्रेस जब आएगी
तो इस तरीके के जितने चीज सिस्टम है, जो पोर्टल वगैरह हैं, जो जहाँ जहाँ लोगों को आज तंग किया जा रहा है, जैसे चाहे प्रॉपर्टी आईडी हो, इस तरीके के मामले जहाँ जनता तंग हो रही है, तो ऑफ कोर्स उनको बंद करेंगे या रेक्टिफाई करेंगे। एक सवाल है सर, नरेंद्र भारद्वाज जी के ऊपर, होनहार पत्रकार रहे हैं, इनके बारे में क्या बोलना चाहेंगे? दबंग पत्रकार थे, बेवकता से अपनी बात रखते थे और तर्क के साथ, जो मैंने कहा, अपनी बात मनवाते भी थे, घबराते नहीं थे, डरते नहीं थे, अपनी बात रखते थे। जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू। आज पहुंचे थे नरेंद्र भारद्वाज की दूसरी पुण्यतिथि के मौके पर। उनके परिवार ने आज रक्तदान शिविर का आयोजन किया था एसडी महाविद्यालय हांसी में। आज उसी जगह हम पहुंचे थे जहां पर मुख्य अतिथि के रूप में हांसी के एसडीएम श्री मोहित महाराणा जी यहां पर पहुंचे थे। उनके जो विचार थे वो भी हमने आपको सुनाए और साथ में अन्य कुछ सम्मानित जो सदस्य थे वो भी यहाँ पर पहुंचे थे, जिनके विचार हमने आपको सुनाने की कोशिश की है। तो देखिए, फिलहाल बात करते हैं ब्लड डोनेट कैंप के ऊपर, रक्तदान जो शिविर है उसके ऊपर। सबसे बड़ा जो दान बताया गया है, जी सर नमस्कार, सबसे बड़ा दान जो बताया गया है रक्तदान, सबसे बड़ा दान यानी महादान बताया गया है। तो आप सभी से भी गुजारिश करते हैं, जैसा कि एसडी महोदय भी बोल कर गए हैं, कि अगर हम किसी की जान बचा सकते हैं तो इससे बड़ा जो दान है या इससे बड़ा जो काम है वो नहीं हो सकता। तो आप सभी युवा साथियों से या फिर आप सभी से, तो डीपीएस न्यूज़ हरियाणा की पूरी टीम जो है गुजारिश करती है कि अपना ज़्यादा से ज़्यादा जितना भी हो सके अपने आसपास के लोगों को भी प्रोत्साहित करें, ताकि ब्लड डोनेट करके किसी भी ज़रूरतमंद इंसान की जान को हम बचा सकें। तो आज जो फिलहाल मौजूदा तस्वीरें थी रक्तदान शिविर के अंदर, जितनी भी तस्वीरें थे, जिन जिन लोगों ने ब्लड डोनेट किया है वो सभी तस्वीरें हमने आपको दिखाई। और फिलहाल ये जो कार्यक्रम था, नरेंद्र भारद्वाज जो एक होनहार पत्रकार रहे हैं, उनके परिवार ने, भारद्वाज परिवार ने आज ब्लड डोनेट कैंप का आयोजन किया गया था, वो सभी तस्वीरें हमने आपको दिखाई। तो आज का जो कार्यक्रम था वो आपको कैसा लगा, और नरेंद्र भारद्वाज जी के बारे में आप जो कुछ भी जानते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। जी सर हमारे साथ में जुड़े हैं, सर के भी विचार हम जान लेते हैं, कैसे हैं सर? मैं सरपरस्त हूँ जी हांसी का। तो नरेंद्र भारद्वाज जी है, ये मेरे दोस्त थे। अच्छा जी। इन्हें पत्रकारिता में इतनी महानता दिखाई, लीडर थे, जो भी ये खबर छापते थे खुले दिल से सच्चाई की छापा करते थे। और जो इन्होंने आज ब्लड का डोनेशन का काम किया, ये तो बहुत ही अच्छा काम है। ऐसे काम तो हमें बच्चों को सबको सिखाने चाहिए। और आप मेरी बेटी इतनी बढ़िया पत्रकार हो, मैं ऐसी बच्चियों को भी सराहना करता हूँ और कहता हूँ ये आगे भी जाके और ज्यादा बढ़े। भगवान इनकी शरीर को भी ठीक रखे और समाज की ये सेवा करती है। पर भारद्वाज जी के बारे में जितनी भी तारीफ की जाए कम है। ओके सर। ओके, धन्यवाद। आपका शुभ नाम सर? मेरा नाम रमेश मेहता, सरपरस्त हांसी। रमेश मेहता जी हमारे साथ में जुड़े थे। तो देखिए, हमारे आज के जो इस कार्यक्रम में जितने भी वक्ता थे सभी ने बताया कि नरेंद्र भारद्वाज जी काफी होनहार पत्रकार थे, जो निडरता से अपनी पत्रकारिता करते थे। उनके बारे में जितने शब्द बोले जाएं कम है, शायद आप लोग भी जानते होंगे, और जो भी नरेंद्र भारद्वाज जी के बारे में जानता है तो वो अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए डीपीएस न्यूज़ हरियाणा, पूनम बोध के साथ। जय भीम, जय भारत। सभी को नमस्कार। सबसे पहले तो मैं स्वर्गीय श्री नरेंद्र भारद्वाज जी की पुण्यतिथि को श्रद्धासुमन अर्पित करता हूँ। आज इस रक्तदान शिविर के आयोजन पर मैं यहाँ पहुँचे हमारे हांसी की सभी जानी मानी हस्तियों का, प्रेम सिंह जी का, अनूप जी का, गायत्री जी का, हमारे विनय भाई और राजकुमार पाली जी और जयसिंह पाली जी, सभी हमारे पत्रकार छायाकार बंधुओं का, सभी का, वीणा जी का और सभी का मैं यहाँ पर हार्दिक अभिनंदन करता हूँ कि आप आए और इस प्रोग्राम की शोभा बढ़ाई। जब भी हम पारिवारिक मूल्य की बात करते हैं, जब भी हम मानवीय मूल्यों की बात करते हैं, ईमानदारी की, सत्यनिष्ठा की, तो वो सभी एक तरफ, और एक जो जीवन हम किसी का बचाते हैं वो मूल्य एक तरफ। जीवन किसी का बचाने के, कभी हमने कुछ दिन पहले भी एक देखा था, हमारे पुलिस वाले साथी जिन्होंने किसी एक महिला की जान बचाई। तो मैं एक बार आप सभी से अनुरोध करूंगा कि हमारे उस साथी के लिए बड़ी जोरदार तालियां बजाएं। ऐसे जो पुलिस वाले हैं और जो ऐसे हमारे युवा साथी हैं जो दूसरों की जान की परवाह करते हैं, वो हमारे लिए प्रेरणा स्रोत है। और हम ऐसे लोगों की वजह से हमारा जो समाज है वो आगे बढ़ रहा है मानवीय मूल्यों के बल पर। और आज इसी कड़ी में हमारा एक जो ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया है वो दिखाता है कि हम जो मानवीय मूल्य हैं उनकी कितनी कदर करते हैं
हम एक दूसरे की जान की परवाह करते हैं, हम समाज की परवाह करते हैं, हम मानवता की परवाह करते हैं। और आज इस ब्लड डोनेशन कैंप को लगाया आपने पिता स्वर्गीय श्री नरेंद्र जी की अपनी पुण्यतिथि पर भारद्वाज परिवार ने लगाया है। मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने इतनी भारी संख्या में युवाओं को मोटिवेट किया ब्लड डोनेशन कैंप में आने के लिए। साथ ही अमर उजाला फाउंडेशन का, प्रकृति मित्र समिति का, सभी का भी मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। और हमारा स्कूल, हमारा जो कॉलेज का स्टाफ है, महाविद्यालय का स्टाफ है, प्रिंसिपल साहब, गीता जी और सभी का भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि आप लोगों ने इस प्रोग्राम के भव्य आयोजन में अपना योगदान दिया। आप सभी से यही अनुरोध है कि अपने जो नैतिक मूल्य हैं उन सबको बनाए रखने, अपने पारिवारिक मूल्यों को, अपने जो युवा साथी हैं, एक दूसरे का ध्यान रखेंगे, अपने समाज का चारों तरफ का ध्यान रखेंगे, तभी हम अपने देश को, अपने प्रदेश को, अपने शहर को साफ स्वस्थ रखेंगे और एक नई प्रगति के पथ पर ले जा पाएंगे। आप सभी यहाँ आए और जो साथी, जो मेरे कॉलेज की जो बच्चियां हैं जिन्होंने इतनी शानदार प्रस्तुतियां दी, हमने कुछ दिन पहले भी उन सभी को सम्मानित किया था, उनको भी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि उन्होंने देश प्रदेश में कॉलेज का इस तरीके से नाम रोशन किया है। तो एक बार फिर से दिल की गहराई से आप सभी का आभार। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। जिन्होंने रक्तदान दिया है उन तमाम बच्चियों को